हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता यादव आज कोविड की उस स्टेज के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जिसमें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ऊहापोह चल रही है। मैं ख़ास तौर से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों से ये बात शेयर करना चाहूँगी। करीब 1.5-2 वर्ष से बच्चे घरों में कैद हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है। सिर में दर्द, चक्कर आना, आँखों में जलन, पेट में दर्द, मोटापा और आलस्य जैसी नई नई शिकायतें उभर कर आ रही हैं। एम्स के रिसर्च के आधार पर तो ये कहा जा रहा है कि बच्चों में साइकोलॉजिकल बीमारियां भी पनप रही हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अनमनापन, डिप्रेशन और घबराहट के शिकार हो रहे हैं। अब तीसरी लहर तो आए या ना आए, लेकिन घर में कैद रहकर बच्चों के मन कुंठित हो रहे हैं, उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो IAP, WHO और ICMR के जो अध्ययन हुए, उनके निष्कर्ष के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अब स्कूल्स का खुलना बहुत ज़रूरी हो गया है और सब लोग बहुत खुश हैं। हमारी ये खुशी बनी रहे और हम फिर से किसी लहर में गिरफ्त होकर घरों में कैद ना हो जाएं, इसके लिए बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सारी सावधानियां लेनी होंगी। तो स्कूल्स खुलने से पहले प्रिंसिपल्स, टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए। प्रधानाचार्यों से मेरा एक सुझाव होगा कि वो कोरोना गाइडलाइंस का अच्छी तरह से पालन करवाएं, पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो, सब मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। और वो ये कड़े निर्देश भी दें कि विद्यालय में किस तरह से सफाई रखनी है, कैसे उसको हाइजीन मेंटेन रखनी है और किस तरह से उसे कीटाणु रहित करना है, ख़ास तौर से वॉशरूम्स को। और उसके साथ साथ उस पर निगरानी भी रखवाई जाए कि जिस तरह से कड़े निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन भी उस प्रकार से हो रहा है कि नहीं, कहीं उसमें कोई ढिलाई तो नहीं हो रही। ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रवेश द्वार पर थर्मल गन रखवाई जाए, सस्पेक्टेड पर्सन को प्रवेश न दिया जाए और सैनिटाइज़र के ऑटो डिस्पेंसर्स लगवाए जाएं। और ये ध्यान रखा जाए कि वो डिस्पेंसर्स की जो हाइट है बच्चों के कंधों से थोड़ी नीची हो, नहीं तो ऊपर से आंखों में जाने का खतरा बना रहता है। क्लासेस में, प्लेग्राउंड में या असेंबली ग्राउंड में 2 गज की दूरी मेंटेन रहे, इसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास स्पेस कम है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम 2 शिफ्ट में स्कूल चला सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज पर चला सकते हैं, जैसे A ग्रुप को मंडे और वेडनेसडे बुला लिया और B ग्रुप को ट्यूसडे और थर्सडे। इस तरह चीज़ों को मैनेज करना आसान हो सकता है। हम अपने सिलेबस को कम कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता बच्चे होना चाहिए। कुछ विद्यालयों में मील्स भी दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखा जाए कि उसके बंद पैकेट्स हों और उसमें सूखा सामान जैसे बिस्किट वगैरह होना चाहिए और पैकेट्स जो है वो सैनिटाइज किए होने चाहिए। टीचर्स की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी, लंच ब्रेक में भी, प्लेग्राउंड में भी। और कहीं भी कभी भी किसी से कुछ भी चूक होती है तो तुरंत उसे समझाना होता है, उसे बताना होता है क्या सही है क्या गलत है। लंच ब्रेक में देखना होता है कि बच्चे प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठे हैं कि नहीं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठें, अपना खाना या पानी या कोई भी चीज़ आपस में शेयर ना करें, एक दूसरे के मास्क को ना छुएं। जब बच्चे पानी पीते हैं तो बॉटल की नेक को मुंह के अंदर न ले जाएं। ये सारी छोटी छोटी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गेम्स के पीरियड में जब बच्चों को खिलाया जाता है तो ध्यान रखें कि एक पीरियड में एक ही सेक्शन बाहर आए, उससे डिस्टेंस मेंटेन हो सकती है और बच्चे खूब दौड़ दौड़ करके खेलें। दौड़ने से उनके लंग्स मजबूत होंगे
और खूब ताली बजा बजा कर, जोर जोर से ताली बजा करके खेलें। उससे बच्चे तो खुश होंगे ही, साथ में एक्यूप्रेशर से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इस तरह से हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पीयर इंटरेक्शन भी होगा और उसके साथ साथ स्वस्थ मनोवैज्ञानिक वातावरण भी उनको दे सकेंगे और बच्चों का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। और पेरेंट्स की भूमिका तो अहम है ही। उन्हें तो बच्चों को बताना होगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बच्चों के दिमाग में अगर एक बार बात बैठ जाए तो उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। बस हमें उनको अच्छी तरह से समझाना है कि किस तरह से हाथों को साफ रखना है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और उनको बताना है कि यदि उनका मास्क कहीं गिर जाए तो तुरंत बैग से दूसरा मास्क निकाल कर लगा लें। तो उनके बैग में 2 एक्स्ट्रा मास्क किसी चीज़ में लपेट करके अलग पॉकेट में रख दें। और एक छोटी सैनिटाइजर की बॉटल, स्प्रे नहीं होना चाहिए, वो जेल हो, और वेट वाइप्स उनके पॉकेट में रख दें। को बताएं कि इनका चश्मा या कोई स्टेशनरी का सामान कुछ भी अगर गिर जाता है तो उसे वेट वाइप से पोंछ कर साफ करके तभी यूज़ करें। और जो उनको लंच बॉक्स दें उसमें वो ध्यान रखें कि हाथ से ना खाएं। जैसे रोल बना करके एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट दिया या स्पून को भी फॉइल में लपेट दिया, इस तरीके से। और घर पर भी उनके खान पान का ध्यान रखें, उनको न्यूट्रिशियस खाना दें जिसमें विटामिन सी, डी, ए, कैल्शियम और जिंक होना चाहिए। मशरूम दे सकते हैं जिसमें विटामिन डी होता है। पालक ज़रूर देना चाहिए जिसमें नाइट्रेट होता है और नाइट्रेट वायरस को फैलने से रोकता है। तो इस तरह से उनको न्यूट्रिशियस डाइट दें, खूब पानी पीने को कहें। और जब वो विद्यालय से आते हैं तो उनका बैग अच्छी तरह से साफ करें और उनके कपड़ों को डिटॉल से धोएं। दूसरे दिन उनको प्रेस करके ही कपड़े पहनाएं क्योंकि गर्माहट से वायरस का नाश होता है। जब विद्यालय से बच्चे आते हैं तभी उन्हें गुनगुने पानी से नहला दिया जाए, गरारे करवाए जाएं, रात में सोने से पहले स्टीम दी जाए। और स्टीम बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत देर तक नहीं देनी है, बस 8-10 साल से, और सहता सहता जो हो। और इस तरह से सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो एक सुरक्षा मिलेगी ही, बच्चे स्वस्थ रहेंगे ही, डरने की कोई बात नहीं है। बच्चों को साहस भरी कहानियाँ सुनाइए, पैर के नीचे तेल लगाकर उनको ओम चैंट करते हुए सुनाइए। 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को कोकून मत बनाइए, उनको भय के खोल से बाहर निकालिए। बाज की तरह उन्हें प्रशिक्षण दीजिए। मादा बाज क्या करती है, अपने चूजे को लेकर 12 किलोमीटर ऊपर चली जाती है और वहां से अपने चूजे को छोड़ देती है। नीचे आता हुआ चूजा जब जमीन से 400-500 मीटर की ऊंचाई पर रह जाता है तो उसे महसूस होता है कि अब उसका अंत समय आ गया। उसी समय उसकी माँ आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और ये तब तक ये प्रक्रिया दोहराती रहती है जब तक कि वो चूजा उड़ना नहीं सीख जाता। ठीक इसी तरह से अपने बच्चों को चिपका कर रखिए, प्यार दीजिए, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस भी भरिए कि कोई भी परिस्थिति आए उसका वो सामना कर सके, संघर्ष कर सके। उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कीजिए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, आत्मबल पैदा कीजिए और हिम्मत। और उसके साथ साथ ये भी देखिए कि बच्चे जो हैं वो सिखाने से नहीं सीखते, वो देख कर सीखते हैं। आप रोल मॉडल बनिए, आप हंसिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, उनके तरफ सकारात्मक वाइब्स भेजिए। आपके जो द्वारा वाइब्स जाएंगी वो उनका और विकास करेंगी, उनको सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। इस प्रकार से उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भर दीजिए कि वो कह उठे, हम हैं, हम किसी से कम नहीं, हम पर कर सके वार ऐसा किसी वायरस में दम नहीं। बस उन्हें स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। पौष्टिक आहार, समुचित व्यायाम, सकारात्मक सोच से एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाइए, स्वस्थ नागरिक बनाइए। और ये काम सिर्फ एक माँ कर सकती है क्योंकि माँ होती है। थैंक यू।